हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 9 अगस्त। सो मैंने 2 ओरेकल देख लिए हैं और अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये 5 कार्ड्स हो गए। दूसरा ओरेकल देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो 5 कार्ड्स हो गए। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो पहला कार्ड है एक्शन, वैंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड पहला कार्ड है विक्ट्री। 6 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत कुछ पता चलता है और यहाँ पे विक्ट्री प्रेडिक्ट की गई है। सो आज वो बहुत खुशी के मूड में रह सकते हैं। समथिंग इज अचीवेबल। शायद कोई गोल उन्होंने डिसाइड किया है और वो गोल वो प्राप्त करने के बहुत ही नज़दीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। और रिलेशनशिप में वो बहुत खुश हो सकते हैं। शायद जो उन्होंने सोचा है वो जल्दी ही सच हो सकता है। मे बी दे वॉन्ट टू बाय समथिंग फॉर यू। तो आपके लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, शायद उनके मन में था कई दिनों से, या फिर आपके लिए कुछ खरीदा है वो आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये भी एक विक्ट्री का साइन हो सकता है। अनदर फैक्ट इज़ दैट दे वुड वांट टू मीट यू। अगर आप बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, सो दे कुड थिंक अबाउट कम्युनिकेटिंग विथ यू, मीटिंग यू, और आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। मे बी दे कुड राइट अ पोएट्री ऑन यू और वो आपको सुना सकते हैं, या फिर कोई गाना आपको डेडिकेट कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन एक्शन का कार्ड आ गया यहाँ पे। कंपटीशन। सो विक्ट्री तो हो गई है। सो आई थिंक इस टाइम उनको लग रहा है कि जो कंपटीशन उनको थी उनके रिलेशनशिप में वो कहीं पे ओवर हो गई है। एंड मे बी नाउ दे आर कंसिडरिंग द पर्सन नॉट एज अ कंपिटिटर बट एज देयर फ्रेंड। तो जो नेगेटिविटी थी उनके मन में वो आई थिंक कहीं दूर जा गिरी होगी। सो ये किसी किसी के बारे में हो सकता है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, सो हर एक से मैच नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि कंपटीशन इज ओवर, ऐसा उनको लग सकता है। एंड नाउ इज द टाइम टू हैंड शेक। तो उनको लग सकता है ऐसा, एंड दे कुड फील फ्री। थर्ड जो कार्ड है वो है सोर्स का कार्ड, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, पावरलेसनेस, 8 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे अब क्योंकि कंपटीशन खत्म हो गई है, तो नेक्स्ट मूव क्या कर रही है उनको समझ में नहीं आ रहा है। कैसा था, जैसे कि कुछ लोग देखते थे या फिर उनको लगता था कि कोई है इस रिलेशनशिप में, या फिर कोई एंटर कर सकता है, या फिर मैट्रिमोनी में फ़ोटो डाल दी है उनके जिससे वो प्यार करते हैं। अब उनके घर वाले ढूंढ रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ चुका है। लेकिन अब शायद किसी ने कहा होगा कि मैट्रिमोनी में अभी देखना बंद किया है, या फिर हम अभी लड़के या लड़की देख नहीं रहे हैं। सो द थिंग इज दैट व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या करना है, थिंकिंग उनकी वहीं पे रुक गई है, कहीं पे अटक गई है, और उनको ये सुलझ नहीं पा रही है गुत्थी कि अभी करे तो क्या करे। बिकॉज जो उनके मन में था, सबसे पहला डाउट वो था कॉम्पिटिटिवनेस का, कि देयर कुड बी समवन एज अ कॉम्पिटिटर टू देम जिससे उनको लड़ना है। सो दे वर थिंकिंग अबाउट हाइट कितनी होगी, दिखने में कैसे होंगे, एजुकेशन कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, आउटिंग कैसे करते हैं वो लोग। सो दे कुड बी थिंकिंग विद न्यूमरस थिंग्स। लेकिन अभी क्योंकि उनको लग रहा है कि कंपटीशन ओवर हो गया है, सो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट वो क्या करे। सो मे बी जिनको किसी ने अभी तक प्रपोज नहीं किया है वो अभी चुपचाप रहेंगे। उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या को प्रपोज करे या फिर क्या फैमिली तक ये बात ले जाए। एंड अगर आप मैरिड है तो दे कुड बी थिंकिंग लाइक फॉर द सेकंड कार्ड जो कंपटीशन का था, तो उनको लग रहा था कि कंपटीशन इज़ लाइक
इन होम बहुत सारी चीज़ें उनको करनी थी, एंड इट कुड बी फ्रॉम किड्स टू, कि हमें टीवी देखना है वगैरह वगैरह। तो आज कहीं जाके उन्हें छुट्टी मिली है, सो व्हाट टू डू, दे आर जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, दे डोंट नो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है न्यूमेरिकल नंबर 5, डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपांशन। सो समवेयर सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ रहा है, और इसके वजह से वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। डिस्टर्बेंस नॉट इन द वे विच इज़ बैड, के नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फैमिली जॉय का, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। सो दैट मीन्स के अभी इतनी जो बातें हुई हैं कि कंपटीशन तो हट गया है, एंड राइट नाउ पावरलेसनेस फील कर रहे हैं, मतलब पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे कि लियो राशि वाले लोग होते हैं, उनको पावर चाहिए, तो ये जो होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए हमारे हाथ में, होल्ड ऑन। तो वैसे इनको लग रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि उन्होंने अब तक इसी चीज़ पे फोकस किया था, दैट दे वांट टू हैव होल्ड ऑन टू रिलेशनशिप, लेकिन अभी वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए वो डिस्टर्ब है। अब ये रिलेशनशिप कैसे हैंडल करे वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग टू यू ओवर द फ़ोन, कई दिनों से शायद यही बातें चल रही थी कि व्हाट टू डू। अभी जब उनको पता चल गया है कि कंपटीशन तो नहीं है, या फिर बातें सुलझ गई हैं, या फिर आपने बता दिया है दैट यू हैव फॉलन इन लव विद समवन, और फैमिली ने भी एक्सेप्ट किया है कि ओके ठीक है, लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है, या फिर लेट्स थिंक अबाउट इट सम ऑफ द टाइम, तो टाल दिया उस बात को। तो अभी क्या करे, इसलिए वो डिस्टर्ब है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट शुड बी देयर नेक्स्ट मूव, तो सोच में पड़ गए हैं। द फिफ्थ एंड फाइनल कार्ड ऑफ दिस ओरेकल इज 10 ऑफ कप्स। तो फाइनली उनको ये पता चल गया है कि दोनों साइड से जो फैमिली है वो हैप्पी है। तो इफ़ यू आर अनमैरिड एंड यू थिंकिंग अबाउट ईच अदर, सो समवेयर यू गॉट अ रिलैक्सिंग थिंग, कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके मॉम डैड ने इंक्वायरी की हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन और हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड राइट नाउ दे हैव स्टॉप्ड आस्किंग यू द क्वेश्चंस, सो समवेयर यू कुड फील रिलैक्स्ड। और कहीं ना कहीं आपको शायद ये भी पता चल गया होगा कि उन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, या फिर फैमिली हैज़ फाइनली सेड दैट ओके, इफ़ यू आर इन लव इट्स ओके, वी आर हैविंग नो प्रॉब्लम। सो फाइनली दोनों फैमिली में पीस है, और ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट जो कार्ड है नेक्स्ट ओरेकल का वो है लोनलीनेस। सो लोनलीनेस आ सकता है अगेन, जैसे कि हमने पहला ओरेकल देखा, सो इट्स फॉर द कपल हु हैजंट गॉट मैरिड। लेकिन ये जो कपल हो सकता है ये मैरिड के लिए हो सकता है, या फिर जस्ट वेरी क्लोज टू मैरिड, या फिर डिवोर्स के लिए हो सकता है। वो लोनली फील कर रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। शायद उनको अपने प्यार की याद आ रही है, दे आर मिसिंग देयर लव, और कुछ गलतियां शायद उन्होंने की थी लाइफ में, या फिर की हैं, जिनकी वजह से उनको पछतावा हो रहा है, एंड दे आर फीलिंग सैड अबाउट इट। तो उनको बहुत याद आ रही है उनकी, एंड दे आर मिसिंग टू मच। कई बार होता है हम कोई फ़िल्म देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, और हमें झटका लगता है कि मेरे साथ भी यही हो चुका है, फिर ये मैंने गलती की थी। सो समवेयर हर एक बात हम दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते, हर एक बात को हम लाइटली नहीं ले सकते, कई बार हमें उसके ऊपर सोचना होता है, एंड आई थिंक दैट इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग विद देम। सेकेंड जो कार्ड है वो है पैनिक। तो वो सिचुएशन से पैनिक हो चुके हैं, अगर उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई है, एंड इफ़ इट्स विद इन रीच कि वो गलती अ, मान्य कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ वर्क कर सकते हैं, सो आई थिंक उन्हें पैनिक महसूस हो रहा है कि जल्द से जल्द मुझे वो गलती रेक्टिफाई करनी है। सो दे आर इन अ मूड ऑफ थिंकिंग टू रेक्टिफाई देयर ग्लिच। सो अगर उन्होंने आपसे बात करना बंद किया है, या फिर कहीं बात नहीं कर रहे थे, या फिर उल्टा सीधा बोल दिया था, या फिर डिवोर्स तक भी अगर बातें गई हो, तो शायद ही उम्मीद हो सकती है कि वो आपको दोबारा कांटेक्ट करे और आपसे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करे रिगार्डिंग द इशू, और शायद आपसे कोशिश करे कि आपसे सहूलियत से बातें करे, और जो गलती हुई है उसके ऊपर पर्दा डाल दे। नेक्स्ट कार्ड इज मैट। सो डेस्परेट है इन कम्युनिकेटिंग विथ यू, सो आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू थ्रू योर सोशल हैंडल्स, कि आप क्या कर रहे हैं, what are you wearing, what are you doing, what are you eating, where are you staying, आपका स्वभाव कैसा है अभी, क्या गाने सुनते हो, कौन से पिक्चर देखते हो, आपका रूटीन क्या है। सो दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, नोइंग एवरीथिंग अबाउट यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्राइड। सो दे आर प्राउड, जिस तरह से आपने अपने आप को हैंडल किया है और अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं।
So that means you have stayed together but right now not living together. तो ऐसे में आपने जिस तरह से खुद को संभाला है, इससे वो बहुत खुश हैं and they are feeling pride about it. And the final card is confused. So अब उनको शायद ये लग सकता है कि अगर आप सच में अपने अपने आप को संभाला है तो क्या ये सही टाइम होगा आपसे बात करने का, कहीं भी आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं या फिर आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे और कहीं पुराने ज़ख्म ताज़ा तो नहीं होंगे. सो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको गुस्सा ना आए या फिर आपको तकलीफ ना हो इसके बारे में वो सोच रहे हैं. सो ये था रीडिंग आपके लिए. आई होप इट रेजोनेट विथ यू. थैंक यू. टेक केयर. गॉड ब्लेस.